जनता ने आपको चुन लिया है, लेकिन पाँव में आपके जो पुरुष प्रधान समाज की जो बीड़ियाँ पड़ी हुई है, जो परिवार के भीतर का जो दबदबा है, गुंडागर्दी है परिवार की, वो महिलाओं को उड़ान नहीं भरने देती है। ऐसा समझ लीजिए कि एक गौरैया है, चिड़िया है, वो आसमान तक उड़ना चाहती है और उसके पैरों में एक नर पंछी को बांध दिया गया है कि उड़ना है तो इसको लेके ही उड़ना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि पंचायत अधिनियम में भी एक फेरबदल करना होगा, और ये जो बात है, ये ऐसा अधिनियम जो सक्षम संस्था हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, या शासन अपने स्तर पर इसको कर सकता हो, जो भी कर सकते हो, महिलाओं को अपने परिवारों के इन पत्थरों से, इन बेड़ियों से छुटकारा दिलाना जरूरी है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने म्यूनिसिपल एक्ट में एक फेरबदल कर यह शर्त जोड़ दी है कि अब किसी महिला पार्षद, महिला जनप्रतिनिधि जो नगरीय संस्थाओं की हैं, उनके जनप्रतिनिधि जो बनते हैं, उनके प्रतिनिधि बनते थे कई तरह के काम के लिए, तो अब उनके परिवार के कोई लोग, पति, पुत्र, ऐसे कोई भी, और दामाद या कोई और भाई, परिवार के कोई लोग उनके प्रतिनिधि बन नहीं सकेंगे। ये मामला जगह जगह सामने आता है। आपको ध्यान होगा कि हम ही कई बार मजाक में एक शब्द कहते हैं जो कि सच में इस्तेमाल होता है ज़मीन पर। जो पंचपति या पार्षद पति रहते हैं उनको पाप कहा जाता है, सरपंच पति को सांप कहा जाता है, विधायक पति को विपत्ति कहा जाता है। अब सांसद पति को भी कुछ कहते होंगे, लेकिन वो इतने संख्या में कम है कि उनके बारे में कोई शब्द प्रचलित ज़्यादा नहीं हो पाया है। लेकिन ये गांव-गांव में जो महिला पंच हैं, वहाँ से लेकर ये महिला सांसद हैं, वहाँ तक ये सिलसिला चलता है। और अगर कोई कम पढ़ी लिखी महिला अगर मंत्री बन जाती है केंद्र में, किसी राज्य में, तो उसके पति भी उसकी तरफ से मीटिंग लेने लगते हैं, मीटिंग में बैठने लगते हैं। क्यों मुझको ऐसा याद पड़ रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति उनकी सरकारी बैठकों में बैठते हैं। आपने नहीं देखा होगा तो ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने आई है कि रेखा गुप्ता के पति उनके बगल में बैठे हुए हैं सरकारी बैठकों में, मुख्यमंत्री की बैठकों में। तो अब खैर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया है कि नगरीय प्रशासन विभाग के तहत जितने म्यूनिसिपल आते हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये 3 दर्जे के होते हैं, इनमें किसी भी पार्षद या कोई और हो, अध्यक्ष हो, महापौर हो, तो उनके परिवार के लोग उनके प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। प्राकृतिक न्याय तो ये कहता है कि ये पंचायत से लेकर संसद तक एक सरीखा लागू होना चाहिए, लेकिन ये नगरीय प्रशासन विभाग खुद इसको कर पाया है। इसमें असेंबली में जाकर इसको संशोधन करवाने की ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ी है। ये जारी हो गया है, राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना ये शहरों में है उससे 4 कदम आगे ही गांवों में भी होगा। जब पंच या सरपंच जो महिला है उसके परिवार के पुरुष सदस्य, पति हो, पुत्र हो, कोई और हो, देवर हो, वो कब्जा करके रखते हैं, सील ठप्पा रखते हैं। अभी दिलचस्प बात ये हुई कि जो पिछला पंचायत चुनाव जो हुआ था छत्तीसगढ़ का, उसमें जो लोग जनपद सदस्य वगैरह चुन के आई थी महिलाएं, 1-2 जगह तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ, 10 वहाँ पे निर्वाचित महिलाएं थी, एक भी नहीं आई। 10 के 10 उनके पति आए और उनके पति को शपथ दिलाई गई। ये यही छत्तीसगढ़ में हुआ है, पतियों को शपथ दिलाई गई, एक भी महिला शपथ लेने नहीं आई। जनता ने आपको चुन लिया है, लेकिन पाँव में आपके जो पुरुष प्रधान समाज की जो बीड़ियाँ पड़ी हुई है, जो परिवार के भीतर का जो दबदबा है, गुंडागर्दी है परिवार की,
वो महिलाओं को उड़ान नहीं भरने देती है। ऐसा समझ लीजिए कि एक गौरैया है, चिड़िया है, वो आसमान तक उड़ना चाहती है और उसके पैरों में एक नर पंछी को बांध दिया गया है कि उड़ना है तो इसको लेके ही उड़ना पड़ेगा। ये जगह जगह गुंडागर्दी होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में किसी एक पार्षद का बेटा वही मीटिंग लेता था, वही फाइलें देखता था। उसने म्युनिसिपल के एक ड्राइवर को पीट दिया तो हड़ताल वगैरह हो गई थी। शायद पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ है। और ये दोनों ही पार्टियों में धड़ल्ले से चलता है। छत्तीसगढ़ में दो ही पार्टियों का राज है, कांग्रेस का और भाजपा का। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। गाली खाने के मामले में कांग्रेस वंशवाद के नाम पर ज़्यादा गाली खाती है, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो भाजपा की है ना, रेखा गुप्ता, जिनके पति उनके बगल में सरकारी बैठकों में बैठते हैं। कैसे बैठते हैं मुझको नहीं मालूम। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री, सीएम पति को क्या कहेंगे? सांप पाप से तो कुछ अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन बैठते हैं। ऐसी तस्वीरें बहुत सारी हैं। मैं सोचता हूं कि पंचायत अधिनियम में भी एक फेरबदल करना होगा। और ये जो बात है, ये ऐसा अधिनियम जो सक्षम संस्था हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या शासन अपने स्तर पर इसको कर सकता हो, जो भी कर सकते हो, महिलाओं को अपने परिवारों के इन पत्थरों से, इन बेड़ियों से छुटकारा दिलाना जरूरी है। ये लटक गए हैं, ये मर्द परिवार के बेटा या पति या भाई, देवर, कोई भी लटक गए हैं और बहुत बुरा हाल करते हैं। बताऊं मैं आपको, महिला पे दबाव डाल के कई ऐसे कागजों में दस्तखत करवाते हैं जिसमें अंदर जाने की अगर नौबत आएगी तो दस्तखत करने वाली महिला जाएगी। जैसे जब परिवार में किसी पुरुष को किडनी की ज़रूरत पड़े तो आप देख लीजिएगा 100 में से 90 मामले ऐसे हैं जिसमें महिला ही किडनी देती है पुरुष को, और तो और अपने देवर को, जेठ को, ससुर को, यहाँ तक दे देती है। पिता, भाई, पति, इनको तो देती ही देती है। तो दिलचस्प बात यह है कि किडनी दान करने वाले लोगों में से 90% महिलाएं हैं और किडनी पाने वाले लोगों में से 90% मर्द हैं। 90% मर्द किडनी पाते हैं, लेकिन किडनी देने वालों में कुल 10% मर्द रहते हैं। कुछ वैसा ही हाल ये इनमें है, जनप्रतिनिधियों में। आपको एक भी पुरुष विधायक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी पत्नी को अपना प्रतिनिधि बना लिया हो या बेटी को प्रतिनिधि बना लिया हो। ये औरत मर्द का फर्क जो है ये एक तरफा ही चलता है, ये उल्टा नहीं चलता है। तो आप समाज व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। कानून बनाकर, छत्तीसगढ़ शुरुआती राज्यों में से था जिसने पंचायत और म्युनिसिपल में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। कई राज्यों ने नहीं दिया था उस समय। और ये 50% आरक्षण में मुझको नहीं लगता कि चुनी गई 50 अगर महिलाएं हैं तो उनमें 10 से अधिक महिलाएं ऐसी होगी जो अपने परिवार के पुरुष बोझ से मुक्त होंगी, पुरुष नाम की इस बेड़ी से, इस जंजीर से मुक्त होंगी। खराब नौबत है ये बड़ा अच्छा फैसला है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का, नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा अच्छा फैसला है ये। इसका तुरंत ही पंचायत तक भी विस्तार होना चाहिए, विधानसभाओं तक भी विस्तार होना चाहिए। महिला विधायक जो हैं उनके पति भी इसी तरह से गुंडागर्दी करते हैं, राज करते हैं, मनमानी करते हैं, बैठकें लेते हैं। आप अगर महिला पार्षद या महिला सरपंच के ऑफिस में अगर चले जाएं तो पति आपको ये एहसास ही नहीं होने देंगे कि वो निर्वाचित नहीं है। वो अपने आप को ही निर्वाचित कहेंगे कि मैं पार्षद हूँ यहाँ का, मैं बैठक ले रहा हूँ। तमाम लोग बैठक लेते हैं अफसरों की, उनको धमकाते हैं, चमकाते हैं, गलत काम करवाते हैं। और जहाँ पर पार्षद की या महापौर की या अध्यक्ष की दस्तखत की ज़रूरत है वहाँ अपने घर के भीतर अंधाधुंध दस्तखत करवा के दे देते हैं। कई मर्द अगर अपनी पत्नी या माँ की जगह खुद भी दस्तखत करके दे देते होंगे तो मुझको कोई हैरानी नहीं होगी। कारोबारी जो हैं उनके परिवारों की महिलाओं के दस्तखत जो हैं वो तो
कारोबारी खुद ही करना सीख लेते हैं, खुद ही चेक पे साइन करके भेज देते हैं, वो पार्टनर बनी रहती हैं फर्म में। आखिरी में अंदर जाने की नौबत आई तो वो महिलाएं जाती है। केवल राजनीति में नहीं है, केवल सरकार में नहीं है, कारोबार में भी यही हाल है महिलाओं का। तो ये पंचायत विभाग को भी चाहिए कि जहाँ से भी हो सके ये संशोधन करे। अगर विभाग कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, 2 मिनट में ये आदेश निकलना चाहिए। मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक ही सरकार के मातहत नगरीय प्रशासन और पंचायत दोनों विभाग हैं। अगर गुंजाइश थी तो दोनों के आदेश निकल जाने चाहिए थे, अगर नहीं थी तो भी सरकार ये खुलासा अभी भी कर सकती है कि हम पंचायतों के लिए भी ऐसा संशोधन लेके आ रहे हैं। आपने एक दूसरी चीज नोटिस की है कि नहीं, कि संसद और विधानसभाओं ने पंचायत म्यूनिसिपल त्रिस्तरीय पार्लियामेंट्री सिस्टम ये कानून बना दिए, तो जिसके तहत नगरों में और गांवों में सब जगह चुनाव होते हैं स्थानीय संस्थाओं के। इन दोनों में 50-50% आरक्षण रख दिया, लेकिन खुद संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण भी आज तक नहीं रखा है। केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि ये म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायत में परिसीमन हो रहा है उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा, कुछ नहीं। क्योंकि ये कानून पास करना था सांसदों को और विधायकों को, उन्होंने तुरंत लागू कर दिया। बहुत साल हो गए, दशकों पहले से ये लागू है कि पंचायत और म्यूनिसिपल में 50% महिला आरक्षण होगा। इसको देने में सांसदों और विधायकों के सदनों को एक पल नहीं लगा, तुरंत दे दिया, क्योंकि उधर खुद के ऊपर असर नहीं पड़ रहा था। अब खुद के ऊपर असर पड़ रहा है तो कई तरह की तिकड़में चल रही हैं लेट करने के लिए। आप देख रहे हैं ना, संसद में महिला आरक्षण कब से चले आ रहा है, दशकों हो गए हैं। नियत नहीं है, आसानी से छूटता नहीं है। कोई उसके साथ ये शर्त जोड़ना चाहते हैं, कोई वो शर्त जोड़ना चाहते हैं। अरे जिस दिन महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था, अगले दिन सुबह से लागू हो सकता था देश में। तो जो 2023 के जो चुनाव हुए और 24 के छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, और 24 का चुनाव तो पूरे देश में था, वो पूरे देश में ही लागू हो गया रहता, पूरे देश में लागू हो गया रहता वो। खैर, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमको सांप पाप सबसे मुक्ति मिली है, छुटकारा मिला है। इस ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम है, महिलाओं को मजबूती देने के लिए एक और कदम है। मेरा तो ये मानना है, इनके पति पुत्र अगर म्यूनिसिपल आते भी हैं तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप पहले घोषणा करो कि आप यहाँ आए क्यों हो, आपका काम क्या है, आपका खुद का कोई काम है क्या, आपका प्रॉपर्टी टैक्स का काम है क्या, क्या कागज लेके आए हो यहाँ पे, इनके ऊपर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। लिखिएगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं इस बारे में। महिलाओं के नाम पे जो पुरुष नेतागिरी दिखाते हैं उनका यही हश्र होना चाहिए था, अच्छा हुआ है। आपको क्या लगता है, आप हमारे से असहमत हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज किसी अखबार में लिस्ट देख रहा था मैं कि ऐसी कितनी महिला पार्षद थीं जिनके कोई न कोई परिवार के पुरुष उनके प्रतिनिधि बन के उनका वार्ड चला रहे थे, म्यूनिसिपल में रंगदारी दिखा रहे थे। देखिएगा, पढ़िएगा इसको, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि ये बात आगे बढ़ाने लायक है महिलाओं की मजबूती की, तो इसको आगे बढ़ाइएगा। आपको लगता है कि अरे महिला इतने अधिकार के लायक नहीं है, देश में अभी संविधान की जगह मनुस्मृति लागू रहना चाहिए, तो मत बढ़ाइएगा इसको आगे। मेरा तो हिसाब किताब साफ रहता है, भारत की कोई भी महिला रहे, दुनिया की कोई भी महिला रहे, यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर भी अगर मुस्लिम महिला का मामला रहे तो मैं तो महिलाओं के साथ खड़े रहता हूँ। आपका आप जाने। फिर मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं। और चलते चलते छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे भी आपसे यही आदत सीखते हैं। आप बेमौत मरेंगे पूरी उम्र जीने के पहले और अपने बच्चों को विरासत में वक्त के पहले की मौत दे के जाएंगे। क्या आपको ठीक लगेगा? आप उनके लिए छोड़ के जाना तो चाहते हैं मकान, ज़मीन, दुकान, बैंक का FD, थोड़े से गहने,
कोई भी चीज़ जो आपकी क्षमता में है, एक पुराना स्कूटर जो क्षमता में है छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप खुद तंबाकू के नशेड़ी हैं, लती है, तो ये लत आप अपने बच्चों को विरासत में दे के जाते हैं। और तय मान के चलिए कि तंबाकू इस्तेमाल करने वालों के बच्चों को तंबाकू शुरू करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, हिचक नहीं लगती। अपनी नहीं तो बच्चों की सोचिए और तंबाकू छोड़िए।